सुमित हमें बताएंगे कि ये बातचीत अभी तक जो कल बातचीत रही थी वो बेनतीजा रही, लेकिन अब आगे क्या होगा? आज भी बातचीत होने वाली है, उसके आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि रास्ता निकालना तो होगा और उस दिशा में भारत जरूर आगे बढ़ रहा है, चीन भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सुमित, ओवर टू यू, बताइए कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, आगे का रास्ता भी बातचीत हो, लेकिन सुमेरा खास बात यह कि 100 दिन के संघर्ष में करीब करीब कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और इस 100 दिन के संघर्ष के दौरान बातचीत के कई दौर चल चुके हैं, कई बातचीत हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले अगर आप देखें कि जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई है वो अब तक बेनतीजा रही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री मिले थे, आपको याद होगा कि एससीओ के अंदर मिले थे, स्टैंड क्लियर था, बातचीत लेकिन बेनतीजा निकली। कोई बड़ा इसमें नहीं कंसेंसस पे बने, टेबल पर सहमति बनी। ये 10 सितंबर को जो विदेश मंत्री मिले थे, जमीन पर बेअसर। हमेशा मैं कह रहा हूं कि बातचीत टेबल पर तो हो रही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। आगे क्या होगा? राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे, दोनों को मिलना है, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी को मिलना है, शांतिपूर्ण समाधान होगा। आपको याद होगा कि डोकलम के समय भी दोनों के मिलने के बाद ही चीजें सुधरी थी। आगे क्या? चीन नहीं समझेगा सर्दियों में सीधी जंग, यानी सर्दियां अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है। यही लगातार हम कह रहे हैं कि अभी इन गर्म माहौल का सबसे बड़ा नुकसान चीन को ही होगा, क्योंकि चीन माउंटेन वॉरफेयर में कहीं नहीं टिकता। लेकिन फिर भी चीन इस पूरी बातचीत को लंबा खींचता जा रहा है और इतना ज्यादा लंबा खींचता जा रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे खराब होती जा रही है। ये कुछ 100 दिन के संघर्ष की कहानी अगर आप समझे तो ये क्यों है, ये किस लिए है? दरअसल ये इसलिए है क्योंकि चीन अभी भी अपनी बातों पर नहीं टिक रहा, अपनी वादों पर नहीं टिक रहा। सुमेरा। जी जी, सुमित और अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इसके बारे में बात करते हैं। अभिषेक, जो कह रहे हैं अभी सुमित बता रहे हैं कि 100 दिन की कहानी ये है कि क्या कुछ हुआ है अभी तक, घटनाक्रम क्या कुछ हुआ है, लेकिन इन 100 दिनों के भीतर भारत ने भी चीन को दिखा दिया है कि अगर चीन कोई हरकत करेगा तो भारत उसको किस तरह से जवाब देगा। यानी चीन के लिए कोई केक वॉक नहीं है कि वो आएंगे और वो जहां चाहते हैं वहां पर कुछ कब्जा कर लेंगे और उसके बाद वहां से पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटना होगा। लेकिन चीन भी क्या उसको जो हासिल हो चुका है उससे वो पीछे नहीं हटना चाहता है, तो फिर रास्ता किस तरह से निकलेगा इसमें? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं सुमेरा जो कि फंसे हुए हैं। बात डिसएंगेजमेंट की है, बात डिस्केलेशन की है और बात डी इंडक्शन की भी है। उनकी जो उन्होंने अपनी मोटराइज्ड और मैकेनाइज्ड डिवीजन लगा रखी है एलएसी के करीब, उसको भी उनको पीछे ले जाना होगा। तो बात कई लेयर पर है, ऐसा नहीं कि उसका कोई एक लेयर है जिससे कि आप पीछे हट जाएं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी एडवांटेज की पोजीशन है। हम आज जो बात कर रहे हैं और पहले जो बातें हुई थी उसमें फर्क भी समझना होगा। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कई ऐसी हाइट्स हैं, कई ऐसी पोजीशंस हैं जो चीन की आंखों में गड़ रही हैं, जो चीन को परेशान कर रही हैं। इसीलिए अब जो है कोई बातचीत में अर्जेंसी नहीं है, कोई बातचीत में हमारी ओर से कुछ पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि अब जो है बहुत हद तक चीन के ऊपर है कि उस मामले को किस तरह से सेटल करना चाहता है। गेंद उनके पाले में है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,